हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा होगा मॉक टेस्ट 2, जिसमें हम अकाउंटेंसी के 20 क्वेश्चंस करेंगे। अगर आज आपको वॉइस में थोड़ा इशू रहे तो आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, बट आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आज हम करेंगे 20 क्वेश्चंस अकाउंटेंसी के, ठीक है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। तो इस संडे को हमने फर्स्ट मॉक टेस्ट लेना है, बट हम फर्स्ट मॉक टेस्ट इस संडे को नहीं, हम नेक्स्ट संडे से शुरू करेंगे, जिसमें हम जो है फुल मॉक टेस्ट रखेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, जैसे हमने VLW के रखे थे। सो जो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो आज का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। Statement of financial position produced from incomplete accounting record is commonly known as, उसको क्या बोला जाता है? बैलेंस शीट बोला जाता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोला जाता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशन बोला जाता है, या कैश फ्लो स्टेटमेंट बोला जाता है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए। आज वॉइस को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, आज तबीयत थोड़ी डाउन है, इस वजह से जो है लेक्चर भी थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ही बोल पाऊंगी मैं आप सबको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं, वो है the liability of at least one partner is unlimited whereas the liability of the another partner is limited. What type of partnership is represented here? Partnership at will, limited partnership, journal partnership, या फिर particular partnership? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे मैंने आपको बताया, PDF के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो बोलते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उस पर ज्वाइन कर लीजिए। एंड हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप भी है, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे बच्चे अपनी क्यूरीज़ को भेजते हैं और वहाँ पे सब अपनी क्यूरीज़ को सोल्व करने का ट्राई करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हम आंसर देखें तो इनका है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज लिमिटेड पार्टनरशिप। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। Which concept suggested the exclusive of human resource in balance sheet? Accrual concept, money measurement concept, going concern concept, या cost concept? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। A check is received from customer and at the same time is deposited in bank for collection. If it is finally returned dishonored, then it will result into customers account being credited, customers account being debited, no change in customer account, no change in bank account. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको अब बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज कस्टमर अकाउंट बीइंग डेबिटेड। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब आपको सिर्फ रिवाइज ही करना है, जितना हो सके उतना रिवाइज कर लीजिए। आप देख सकते हैं VLW का एग्ज़ाम के बाद कि जो JKSSB है उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या हो सकता है, वो कुछ भी पूछती है। तो आपको करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जैसे देखिए वो हमास वाला क्वेश्चन एक पूछा था, उसके लीडर का नाम, तो आपने इस तरीके से, अब आपने पता चल गया कि JKSSB जो है वो किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकती है, उनका लेवल आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो उनका लेवल आप देख लीजिए, उसी हिसाब से पढ़िएगा करंट अफेयर अच्छे से। एंड बाकी आप सब देख ही सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन जो है JKSSB पूछ रहा है, तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन की ओर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, द बैलेंस रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स इज कॉल्ड एज, उसे क्या बोला जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट सेल, ग्रॉस सेल लाइबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन नंबर ए है, डेट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। इनकम टैक्स पेड ऑन बिजनेस इनकम बाय ए सेल प्रॉफिटरी इज, उसे क्या बोला जाता है? डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल अकाउंट इन द बैलेंस शीट, एडेड टू कैपिटल अकाउंट इन द बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। देखिए मैं पहले ही बोल रही हूँ कि वॉइस को इग्नोर कीजिए, आज मेरा थोड़ा गले का मसला चल रहा है।
आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा, आप कमेंट सेक्शन में ये मत बोलिए कि लो वॉइस ये वो, ये मत बोलिएगा, क्योंकि आज मेरा वॉइस का बहुत इशू चल रहा है, मेरा खुद से आवाज़ नहीं निकल रही, बड़ी मुश्किल से निकल रही है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका हम क्या करते हैं, इसका पीडीएफ भी मैं आपको जो है सेंड कर दूंगी, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा बस। चलिए, which account is generally used in single entry and incomplete records to obtain the amount of credited sale made during an accounting period? Account payable account, total revenue account, debitor account, stock account. Question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, डेट इज डेबिटर अकाउंट। नेक्स्ट आ जाता है द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पीएफएमएस, यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, in its integration with core defense system in the country, core insurance system in the country, core social security sectors in the country, या फिर core banking system in the country। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। रूट कॉज फॉर सोशल फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज सोशल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, या फिर स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, डेट इज स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। ओके, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। goods given as a charity should be credited to the purchase, debited to the purchase account, not recorded in the purchase account, या credited to the sales। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, डेट इज क्रेडिटेड टू द परचेज। यहाँ पे आ गया अकाउंट भी है, ठीक है, ठीक है, क्रेडिटेड टू द परचेज अकाउंट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट इज क्लासिफाइड अंडर इम्पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज impersonal account। नेक्स्ट आ जाता है ए बैंक पासबुक इज ए कॉपी ऑफ द कैश कॉलम ऑफ ए कस्टमर कैश बुक, द बैंक कॉलम ऑफ ए कस्टमर कैश बुक, द कस्टमर अकाउंट इन द बैंकर लेजर, द डेबिटर अकाउंट इन द बैंकर लेजर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपको आंसर बताना है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। व्हाट डज ए नॉमिनल अकाउंट हैविंग बीइंग बैलेंस रिप्रेजेंट? इनकम गेन होती है, कैश होता है, एसेट होते हैं, एक्सपेंस और लॉसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ड्राइंग अकाउंट इज क्लासिफाइड अंदर, ड्राइंग अकाउंट को किसके अंदर क्लासिफाइड करते हैं? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, या नॉमिनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 14। तो आप लोगों को यार एक और चीज़ बोल देती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका अकाउंट क्वेश्चन नंबर 14 का है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज पर्सनल अकाउंट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। रेसिप्ट वॉच इज record of purchase of raw material, record of purchase of stationery, record of sale of machinery, record of recipient of cash bank। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। wages pay for installation of a new machinery should be credited to the machinery account, debited to the machinery account, credited to the wages account, या debited to the wages account। तो जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताना है आपको।
इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम लायबिलिटी, ग्रॉस प्रॉफिट, कैपिटल या नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 17, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डेट इज कैपिटल। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम वॉज अर्लियर नोन एज, उसे क्या बोला जाता था? सेंट्रल प्लान स्कीम्स, मॉनिटर सिस्टम, कंट्रोल जर्नल ऑफ अकाउंट्स या सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ प्लानिंग कमीशन या कोर बैंकिंग सिस्टम। पीएफएमएस जो है उसे पहले क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता है CPSMS, सेंट्रल पब्लिक स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। डिप्रिशिएशन इज कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और सॉरी एक्सपेंडिचर है ये भी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा नन, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट का फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है? प्लान द ऑडिट, डिटरमाइनिंग द स्कोप और बाउंड्रीज ऑफ द ऑडिट, कंडक्टिंग सरप्राइज, कैश अकाउंट ऑन ने पॉइंट्स ऑफ सेल रजिस्टर या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसका आंसर बताना है। उसके बाद हमारा ये वाला जो है 20 क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज प्लानिंग द ऑडिट, ओके जी। चलिए ये थे हमारे जिसमें मैंने आपको बताया कि हमने टॉप 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं एंड इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। एंड जो भी चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। एंड एक और चीज़, अब नेक्स्ट जो है हम फिर से टॉप और 20 क्वेश्चंस इसी तरीके से हम लेके आएंगे। एंड करंट अफेयर का एक मैराथन सेशन आपके साथ करना है इस बार। लास्ट टाइम VLW में जो था थोड़ा सा टाइम कम बच गया था, बट इसके लिए हमारे पास अभी 1 मंथ है, तो हम क्या करेंगे 1.5 मंथ है अभी हमारे पास, ठीक है ना। तो हम एक मैराथन करेंगे जिसमें हम काफ़ी सारे MCQs को कवर करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड इसका जो आपको PDF है वो आपको मेरे जो हमारा, अगर जिसको नाम से मिल रहा है द सक्सेस विजन, तो आपको ये भी मिल जाएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है जी। चलिए थैंक यू एंड बाय बाय।